हरितालिका तीज मानसून के मौसम में मनाया जाने वाला एक पवित्र त्योहार है। यह देवी पार्वती की अटूट भक्ति, उनके दृढ़ संकल्प और भगवान शिव के साथ उनके दिव्य मिलन का जश्न मनाता है। यह पर्व प्रेम की उस शक्ति का प्रतीक है जो हर बाधा को पार कर सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री शैलपुत्री के रूप में हुआ था, जिसका अर्थ है पर्वत की बेटी। बचपन से ही उनका हृदय केवल भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा से भरा था, जो हिमालय की चोटियों पर ध्यान में लीन एक महान तपस्वी थे। उनका मन पूरी तरह से शिव को समर्पित हो गया था। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और वर्षों तक घने जंगलों और पहाड़ों में कठोर तपस्या की, केवल शिव का ध्यान करते हुए। उनकी भक्ति इतनी गहरी और अटूट थी कि उन्होंने पहले केवल पत्तों पर और फिर बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पर जीवित रहते हुए तपस्या की। इस बीच देवर्षि नारद राजा हिमालय के पास पहुंचे और भगवान विष्णु से पार्वती के विवाह का प्रस्ताव रखा। एक योग्य वर मानते हुए राजा हिमालय ने अपनी बेटी की इच्छा जाने बिना प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब पार्वती को अपने पिता के निर्णय के बारे में पता चला तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने अपने पिता से विनती की कि उनका जीवन और आत्मा केवल भगवान शिव के लिए समर्पित है। अपनी सखी की पीड़ा को देखकर पार्वती की एक भरोसेमंद सहेली ने एक साहसिक कदम उठाया और चुपके से पार्वती को महल से निकालकर एक घने जंगल में ले गई। उनकी सहेली द्वारा किए गए इस हरण के कारण ही इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। हरित का अर्थ है हरण करना और आलिका का अर्थ है सहेली। जंगल की एकांत में पार्वती ने अपनी तपस्या को और भी तीव्र कर दिया। उन्होंने नदी के किनारे रेत से एक शिवलिंग बनाया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उसकी पूजा करने लगी। पार्वती की असीम भक्ति और कठोर तपस्या ने अंततः भगवान शिव के ध्यान को भंग कर दिया। उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर वह उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने राजा हिमालय को सब कुछ समझाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद सभी देवताओं के आशीर्वाद से शिव और पार्वती का विवाह भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। उसी दिन से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाने लगा। यह त्योहार एक महिला के दृढ़ संकल्प, प्रेम और अपनी शक्ति का प्रतीक है। आज इस परंपरा को जीवित रखते हुए विवाहित महिलाएं कठोर निर्जला व्रत रखती हैं। वे अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियां भी भगवान शिव जैसा आदर्श पति पाने के लिए यह व्रत करती हैं। यह दिन उत्सव और श्रृंगार का भी है। महिलाएं विशेषकर हरे या लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं, जो सौभाग्य का प्रतीक है। वे अपने हाथों पर सुंदर मेहंदी रचाती हैं और हरी चूड़ियां पहनती हैं। शाम को महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर तीज की कथा सुनती हैं और भजन गाती हैं। यह विश्वास, भक्ति, प्रेम और स्त्री शक्ति का एक जीवंत उत्सव है जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को सम्मान देता है।